हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्टार्ट करते हैं अपनी डेली वोकैब सीरीज। पहला वर्ड है हमारे सामने एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? सुधारना या फिर उन्नति करना। इंग्लिश मीनिंग देखें तो इसका क्या होगा? इम्प्रूव। सिनोनिम्स की बात करें तो एलिविएट, मिटिगेट और अमेंड। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? एग्रावेट, हार्म और हर्ट। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? Unless we ameliorate the condition of the working class, we cannot expect the prosperity of the country. यानी कि जब तक, अनलेस मतलब जब तक हम लोग वर्किंग क्लास की कंडीशन को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम अपने देश की प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि सोच भी नहीं सकते। ओके, तो ये ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ ग्राफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? डरना या फिर पकड़ना या गिरफ्तार करना। इंग्लिश मीनिंग क्या होंगे उसके? अरेस्ट या फिर फियर। सिनोनिम्स क्या होगा? सीज, कैप्चर या फिर ग्रैब। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होंगे? फ्री, रिलीज या फिर लिबरेट। सेंटेंस क्या बनेगा इसका? Everybody apprehends trouble in the city on account of the abduction of an industrialist. यानी कि एवरीबडी एप्रीहेंड्स इन द ट्रबल इन द कंट्री का मतलब कि हर कोई सिटी में, शहर में डरा हुआ है। किसकी वजह से? किसी एक बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट के एब्डक्शन यानी किडनैपिंग, उसको किडनैप कर लिया गया है, इसलिए शहर में हर कोई डरा हुआ घूम रहा है। ओके, तो ये था वर्ड डर से रिलेटेड सेंटेंस। बाकी आप इमेज में जो देख रहे हो इसमें है गिरफ्तार करता हुआ किसी को, इंसान को ही ले जा रहा है पुलिस वाला। तो डरना, पकड़ना और गिरफ्तार करना, ये सारे के सारे मीनिंग किसके हैं? एप्रीहेंड के। नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि वाला या फिर चतुरता। इंग्लिश मीनिंग देखें तो क्या होगा? मेंटल कीननेस। सिनोनिम्स की बात करें तो शार्पनेस, अवेयरनेस, क्लेवरनेस। एंटोनिम्स की बात करें तो स्टूपिडिटी या फिर इनसेंसिटिविटी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? द ज्यूज आर नोन फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन। यानी कि जो ज्यूज यानी कि जो यहूदी होते हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? उनको बिजनेस करने की चतुरता है, यानी उनके अंदर कुशाग्र बुद्धि है। किसके लिए? बिजनेस करने की, व्यापार करने की। नेक्स्ट वर्ड इज बिहोव। बिहोव का मतलब क्या होता है? उपयुक्त होना या फिर आवश्यक होना, किसी चीज का या किसी समय का, किसी तरीके से उसकी जरूरत होना। मीनिंग देखे तो क्या होगा? सूटेड टू बी फिट या फिर बिकम। सिनोनिम्स की बात करें तो सूट, बी रिक्वायर्ड ऑफ, बी एक्सपेक्टेड ऑफ। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पे ऑफ कर लेना। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अपोज, रिफ्यूज और डिसएग्री। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको? क्राइम्स बिहोव्स अस टू थिंक ऑफ द डेंजर। यानी कि क्राइम्स, जब कोई क्राइम होता है हमारे आसपास या भी कोई भी घटना होती है हमारे आसपास, तो हमें वो सोचने पे मजबूर कर देती है कि बिहोव्स अस टू थिंक ऑफ द डेंजर। यानी कि हमें जरूरी हो जाता है कि हमें खतरे से सावधान हो जाना चाहिए, हमें खतरों के बारे में सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब क्या होता है? खुल्लम खुल्ला या फिर बेशरम या फिर निर्लज। किसी तरीके का कोई बेशरम इंसान या कोई बेशरम तरीके से की हुई कोई एक्टिविटी। मीनिंग क्या होगा इसका? इंसोलेंट या फिर इम्प्यूडेंट या फिर इम्पर्टिनेंट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? अनअबैश्ड, फ्लिप या फिर बेयर फेस्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? शाय, टिमिड या फिर शेम्ड। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको? श्रुति's ब्रेजन बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड अदर्स। यानी कि श्रुति का जो बेशर्मीला जो बिहेवियर था, उसका जो आचरण था वो बहुत ज्यादा खराब था, बिल्कुल बेशरम था पार्टी में, इसलिए उसने औरों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, ऑफेंडेड कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज क्लीमेंट। क्लीमेंट का मतलब क्या होता है? दयालु या फिर कृपालु इंसान, रहमदिल इंसान। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा इसका? लीनियंट या फिर काइंडनेस। सिनोनिम्स की बात करें तो जेंटल, काइंड, माइल्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो हार्श, रफ या फिर स्टॉर्मी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? इफ अ क्लीमेंट जज हियर्स माई ट्रायल, आई प्रोबेबली वॉन्ट बी सेंटेंस टू प्रिजन। यानी कि कोई भी जज जो कि रहमदिल होगा, जो कि दयालु होगा थोड़ा सा, अगर उसने मेरी बात सुन ली ट्रायल के टाइम पे यानी कि कोर्ट के अंदर, तो उसने मेरी बात सुनी, तो शायद हो सकता है कि वो मुझे जेल में ना भेजे। ये कोई इंसान जिसने कोई गुनाह किया हो वो ये बात कह रहा है कि अगर उसकी कोर्ट में पेशी है कि अगर कोई रहमदिल जज होगा तो शायद मेरी बात सुन के
वो मुझे जेल में ना भेजे। ओके, आपके सामने एक हिस्ट्री में एक क्लीवेंट एटली नाम का वर्ड आपने सुना होगा। ओके, तो एक क्लीवेंट का मतलब बड़ा दयालु इंसान, उनका तो नाम था, बट इसका जो मीनिंग होता है आपको याद रखने के लिए, सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए एक कोड वर्ड दे रही हूँ कि क्लीवेंट एटली का मतलब दयालु इंसान था वो। नेक्स्ट वर्ड इज काउंटरमेंड। काउंटरमेंड का मतलब क्या होता है? रद्द कर देना किसी चीज का या किसी फंक्शन का या किसी ओकेजन का। मीनिंग की बात करें इंग्लिश में तो क्या होगा? कैंसल या फिर रिवोक। सिनोनिम्स की बात करें तो रिपील, रिसेंड, रिवर्स, ओवरटर्न। एंटोनिम्स की बात करें तो अलाउ, कमांड या फिर परमिट। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द इलेक्शन कमीशन हैज काउंटरमेंडेड द इलेक्शंस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? इलेक्शंस रद्द कर दिए हैं, काउंटरमेंड कर दिए हैं, यानी रद्द कर दिए हैं। किसकी वजह से? कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ओनरस। ओनरस का मतलब क्या होता है? दुर्भर या फिर भारी कोई भी चीज। मीनिंग क्या होगा इसका? बर्डनसम, बहुत भारी कोई भी चीज जिसको सहना मुश्किल हो। सिनोनिम्स क्या होगा? डिफिकल्ट या फिर लेबोरियस, ऑप्रेसिव, हार्श। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? लाइट, एफर्टलेस, फेसाइल या फिर सिंपल। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द वर्ड अलॉटेड टू हिम वॉज सो ऑनरस दैट ही नीडेड एन असिस्टेंट। यानी कि किसी इंसान को कोई काम अलॉट कर दिया गया था, तो क्या हुआ कि वो इतना भारी था काम, या इतना बड़ा था, या इतना दुर्लभ था, दुर्भर था, कि उसको एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ी, कि एक सेक्रेटरी असिस्टेंट की उसको जरूरत पड़ी, कि वो इतना भारी काम झेल नहीं पाया। पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये कितना भारी बैग लेके बच्चा जा रहा है, तो दैट मीन्स ये आपके लिए सिंबल हो गया ऑनरस याद रखने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। का मतलब क्या होता है? भड़कीला या फिर दिखावटी। मीनिंग क्या होगा इसका? फॉन्ड ऑफ डिस्प्लेइंग। सिनोनिम्स की बात करें तो शोवी, फ्लैम्बोयंट, गॉडी या फिर गैरिश। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? प्लेन, क्वाइट, डिस्क्रीट या फिर रिजर्व्ड। सेंटेंस में यूज करेंगे इसको कैसे? शी इज डिसलाइक्ड फॉर हर ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर टुवर्ड्स हर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। यानी कि शी मतलब कोई भी गर्ल है, उसके बारे में बात हो रही है कि उसके ऑब्स्टेंटेनियस बिहेवियर की वजह से, ऑब्स्टेंटेनियस मतलब दिखावटी बिहेवियर की वजह से वो अपने फ्रेंड्स और अपने कोलीग्स में उसको पसंद नहीं किया जाता है। दिखावटी और भड़कीला के लिए आपके सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है जो पिक्चर में मैंने आपको दे रखा है, राखी सावंत की पिक्चर, कि इनसे ज्यादा बड़ा दिखावटी और बनावटी इंसान शायद ही कोई होगा। नेक्स्ट वर्ड इज पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब क्या होता है? रुचि या फिर इच्छा होना, झुकाव होना किसी चीज में। इंग्लिश मीनिंग देखें तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंक्लिशन। स्ट्रॉन्ग इंक्लिशन के बाद सिनोनिम्स की बात करें तो प्रेडिलेक्शन, पार्शियलिटी, फॉन्डनेस या फिर लाइकिंग। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसलाइक, एवर्जन, हेट्रेड और डिसइंक्लिनेशन। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको? रेखा हैज स्ट्रॉन्ग पेंचेंट फॉर सिंगिंग एंड डांसिंग। यानी रेखा के अंदर बहुत ज्यादा सिंगिंग और डांसिंग की रुचि है, रेखा उस या फिर झुकाव है उसके अंदर। तो गाइस ये थे 10 वर्ड्स जो अभी हमने कंप्लीट करे। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।